बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट, उसका पार्ट जो है वो 11 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 11। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। प्लेच्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे थे हम। प्लेच्यूज, दो प्लेच्यूज पाकिस्तान में। फ़िज़िकल फ़ीचर्स, 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो पहला फ़िज़िकल फ़ीचर माउंटेन्स आ गया, उसके बाद प्लेच्यूज है, उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लेन्स हैं, और उसके बाद फाइनली हमारे पास कोस्टल एरियाज़ एंड डेजर्ट्स हैं। ये 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। उसके बाद क्लाइमेट की बात होगी। तो हम पहला फ़िज़िकल फ़ीचर डिस्कस कर चुके माउंटेन्स को तफसील के साथ। उसके बाद फिर हम दूसरे फिज़िकल फ़ीचर प्लेच्यूज को अब डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक प्लेच्यू जो कि पोटवार प्लेच्यू है उसको हम डिस्कस कर चुके। अब जो है दूसरा बलूचिस्तान प्लेच्यू, द बलूचिस्तान प्लेच्यू। ठीक है भाई, पिछली वीडियो अगर आपको देखनी हो, बार बार बताता हूँ, ऊपर देखें, वीडियो के ऊपर आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर बार बार कहता हूँ आपका मसला हल नहीं होगा। और उसमें जाने के लिए आपको क्या करना है, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपके सामने सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक से रिलेटेड 3 प्लेलिस्ट न्यू बुक्स की जो है, पाकिस्तान स्टडी, बायोलॉजी, क्लास मैट्रिक और केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक। ये क्लास मैट्रिक की 3 प्लेलिस्ट आपको नज़र आएंगी न्यू बुक्स की। ठीक है, क्लास 9th की केमिस्ट्री की सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने काम किया है न्यू बुक की, तो देख लें, वो 4 वीडियोस हैं, वो पड़ी हुई होंगी, अलग प्लेलिस्ट होगी उसकी भी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर जो है वो केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। और सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो अभी आई है वो, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। चैप्टर नंबर 20 अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म होने वाला है उसका। बहरहाल तो अब यहाँ पर आ जाइए, बलूचिस्तान प्लेच्यू। लेकिन पाकिस्तान का नक्शा जब तक आप सामने नहीं रखेंगे ना, मसला हल नहीं होगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया वाइज जो ना बलूचिस्तान यहाँ पे लगता है। सिंध जो है वो छोटा है सबसे, यहाँ आ गया, ये पंजाब है, और ये लंबाई में जो है ये KP के हमारा आ जाता है ऊपर तक। ठीक है, KP के। और उसके बाद ये जो है हमारे पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और यहीं पर हमारा एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर का आता है, जो कश्मीर का, ये तफसीलात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना, हमें लोकेट करना है इस मैप के ऊपर कि ये बलूचिस्तान प्लेच्यू है किस जगह। प्लेच्यू क्या है ये तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। बलूचिस्तान प्लेच्यू इस जगह पर, अगर आपको याद हो तो माउंटेन रेंजेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इस साइड पर हमारे पास कीरथर रेंज है, इस साइड पर सुलेमान रेंज, इस साइड पर सुलेमान, फिर आगे कोहे सफ़ेद आ जाता है, और ऊपर जो है कोहे हिंदुकश आ जाता है। ये इस तरह से, ये कोहे हिंदुकश और कोहे सफ़ेद, ये माउंटेन रेंज, सुलेमान रेंज और कीरथर रेंज। अब सुलेमान रेंज और कीरथर रेंज जो है, अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो बलूचिस्तान ये प्लेच्यू आ जाता है, बहुत बड़ा प्लेच्यू है ये, इतना बड़ा प्लेच्यू है लगभग, बलूचिस्तान प्लेच्यू जो इस जगह पर है। अब देखिए, सुलेमान और कीरथर रेंज की ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई डायरेक्शन, ये ईस्ट हो गई, और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है ये बलूचिस्तान प्लेच्यू। बलूचिस्तान के अंदर सुलेमान रेंज और कीरथर रेंज की वेस्ट डायरेक्शन में ये पड़ता है। ठीक है भाई, इसकी मेन चीज़ यही थी जो कि अभी मैंने आपको बताई कि इसकी जो है वो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए क्लियरली। और पोटवार प्लेच्यू हमने कहाँ देखा था, वो इस जगह पे था, वो इस जगह पे था, वो था पंजाब साइड पे। 2 प्लेच्यूज हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात इसकी लोकेशन होती है कि ये लोकेशन किस जगह पर है। लोकेशन पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान प्लेच्यू किस जगह पर है, वेस्ट ऑफ कीरथर, वेस्ट ऑफ कीरथर, ये रही कीरथर रेंज। ठीक है, आखिर में बिल्कुल बलूचिस्तान के एंड में
एंड सुलेमान रेंज, एंड सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज के वेस्ट में। ठीक है भाई, यहाँ पर इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है वो बिटवीन 650 मीटर है, बिटवीन 650 मीटर। अब जब बिटवीन की बात करते हैं ना, प्लेच्यू अनइवन होता है, कहीं से ऊपर होता है कहीं से नीचे होता है, तो 650 के दरमियान 650 मीटर के दरमियान इसकी बुलंदी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और रेंजेस भी हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। रेंजेस मतलब पहाड़ी सिलसिले, यहाँ पर कुछ और पहाड़ी सिलसिले, छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले और हैं जो कि बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो रेंजेस ऑफ, कौन कौन सी रेंजेस हैं यहाँ पर? रेंजेस ऑफ टोबा काकड़, टोबा काकड़ एंड चागी, एंड चागी, एंड चागी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में अपनी न्यूक्लियर डिवाइसेस जो एक्सप्लोड की थी वो कहाँ? चागी में की थी ना, आपने पता होगी ये बात। चागी में न्यूक्लियर धमाके किए थे पाकिस्तान में। तो चागी जो है वो इसी बलूचिस्तान प्लेच्यू के अंदर एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है। ठीक है भाई, और यहीं पर इसमें एक और छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है, तोबा काकड़। ठीक है भाई, और इन्हीं रेंजेस में, अमंग दीज रेंजेस कुछ ऊंचे सेहत अफजा मकामात भी हैं, हाईएस्ट रिसोर्ट भी हैं। टोबा काकड़ और चागी की जो रेंजेस हैं, ठीक है, इनमें कुछ पीक्स भी हैं, जैसे कि ज़ियारत, मतलब छोटी चोटियां हैं, पहाड़ों की चोटियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ों की चोटियां हैं ये नोट कर लीजिए। ज़ियारत और दूसरी है मुस्लिम बाग, मुस्लिम बाग। अगर ज़ियारत को देखें आपको याद होगा कायदे आज़म जो है आखिरी अयाम अपने ज़ियारत में गुजारे थे। तो ज़ियारत कहाँ है? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में किस जगह पर? ज़ियारत एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, ठीक है, एक ज़िला है पूरा, ठीक है, और वहीं पर ये ज़ियारत जो आता है ये कहाँ पर है? ये इसी बलूचिस्तान प्लेच्यू में आता है। ठीक है, इसके अलावा ये मुस्लिम बाग जो है ये डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, ये एक टाउन है, और ये भी यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें आता है ये मुस्लिम बाग। ये हाईएस्ट पॉइंट्स हैं अमंग दीज रेंजेस। तो यहाँ पर ये रहा हमारा प्लेच्यू, प्लेच्यू की लोकेशन आपने याद रखनी है, ये रहा हमारा प्लेच्यू। तो ये जो बलूचिस्तान प्लेच्यू है, ठीक है, यहाँ पर कुछ रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, जिस छोटी छोटी, इनमें से दो कौन सी हैं? टोबा काकड़ और चागी। और इन्हीं रेंजेस के दरमियान कुछ पहाड़ों की चोटियाँ भी हैं जो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती हैं, जैसे कि ज़ियारत और मुस्लिम बाग। ठीक है भाई, हाईएस्ट पॉइंट्स हैं ये। क्या है? ज़ियारत और मुस्लिम बाग जो हैं वो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। भाई हाईएस्ट पॉइंट्स खुद ब खुद आ जाएंगे ना, ज़ियारत और मुस्लिम बाग जो है इस जगह के हाईएस्ट पॉइंट खुद ब खुद आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं, तो उन पहाड़ी सिलसिलों का मतलब पहाड़ है ना, और पहाड़ों की ऊंचाई भी होगी। तो ये सारे के सारे जो है वो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, ज़ियारत और मुस्लिम बाग वाले। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर पॉइंट? अच्छा, यहाँ पर इस प्लेच्यू की जो हाइट है, हाइट ऑफ प्लेच्यू, इस प्लेच्यू की जो हाइट है बलूचिस्तान प्लेच्यू की, वो 2133 मीटर है, 2133 मीटर। ठीक है, अच्छा, साउथ ऑफ प्लेच्यू, इस प्लेच्यू के साउथ में अगर आप देखें, साउथ ऑफ प्लेच्यू, हर चीज़ की देखें डायरेक्शन होती है ना, हर चीज़ की, इस पेन की भी, इस मार्कर की भी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो हमारे पास ये बलूचिस्तान प्लेच्यू है, इसकी भी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है साउथ ऑफ प्लेच्यू, इस प्लेच्यू के साउथ में, यानी कि इस साइमत में, इस पोर्शन में, साउथ वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेंजेस ऑफ मकरान, यहाँ पर मकरान के पहाड़ी सिलसिले हैं, रेंजेस ऑफ मकरान, रेंजेस ऑफ मकरान। अब तीसरा पहाड़ी सिलसिले का आपने नाम सुना है, थर्ड माउंटेन रेंज का आपने इसी प्लेच्यू के अंदर नाम सुना है, टोबा काकड़, चागी, और ये तीसरा वाला जो है मकरान, रेंजेस ऑफ मकरान यहाँ पर मौजूद है। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर आगे, यहीं पर सेंटर में, ठीक है, इस प्लेच्यू के सेंटर में, सेंटर की बात हो रही है, यहाँ पर क्या मौजूद है, सेंट्रल ब्रोही एंड नॉर्थ मकरान हिल्स, सेंट्रल ब्रोही एंड नॉर्थ मकरान हिल्स, नॉर्थ मकरान हिल्स। ठीक है भाई, साउथ की भी बात हो गई, सेंटर की भी बात हो गई इस प्लेच्यू के। ये लार्जेस्ट प्लेच्यू है दोनों प्लेच्यूज में से, ये लार्जेस्ट प्लेच्यू है बलूचिस्तान प्लेच्यू। ठीक है भाई, और एरिया कितना कवर कर रहा है ये, अब आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि सिर्फ ये प्लेच्यू जो है, ये मैं अभी नक्शे पे तो सही तरह, मैप पे तो सही तरह डिज़ाइन नहीं कर पाया इस प्लेच्यू को, तो ये जो प्लेच्यू है ये इतना बड़ा है कि पाकिस्तान का एरिया का 40% है, 40% ऑफ पाकिस्तान एरिया, पाकिस्तान का जो एरिया है उसका 40% सिर्फ ये बलूचिस्तान प्लेच्यू है, ये इतना बड़ा है। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर बात, अच्छा, इसी प्लेच्यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसी प्लेच्यू के यहाँ पर क्या है, हाई माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, हाई माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, और ये हाई माउंटेन्स जो है कवर्ड विद स्नो, कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढके रहते हैं, कवर्ड विद स्नो इन विंटर, किसमें, सर्दी के मौसम में। रेनफॉल की अगर बात करें इस प्लेच्यू की, बारिश कितनी होती है, रेनफॉल यहाँ पर स्केर्स, बहुत थोड़ी बारिश होती है। ठीक है भाई, मोस्टली ड्राई एंड बैरन है, ये पूरा प्लेच्यू जो है वो मोस्टली ड्राई है, ड्राई एंड बैरन, खुश्क है और बंजर है, बैरन मतलब बंजर है। बंजर से मतलब यही है कि जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, जहाँ खेती नहीं हो सकती, जहाँ फसल नहीं हो सकती। ठीक है, ड्राई का मतलब खुश्क है। ठीक है भाई, लेकिन इसके अलावा ये माला माल है, रिच मतलब माला माल है ये प्लेच्यू, मिनरल्स, मादनियात से, मिनरल्स, मादनियात से ये माला माल। यहाँ के जो मेन रिवर हैं, मेन रिवर्स जो हैं यहाँ के, मेन रिवर्स जो हैं वो यहाँ के कौन कौन से हैं, ज़ोब, ZHOB, ज़ोब, और ये ज़ोब रिवर जो है फ्लोज फ्रॉम, ये कहाँ से बहता हुआ आता है, फ्लोज फ्रॉम सुलेमान माउंटेन। यहाँ पर ये ना सुलेमान माउंटेन जो है, सुलेमान माउंटेन रेंज, यहाँ से दरिया आता है, सुलेमान माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन्स। ठीक है भाई,
इसके अलावा अदर रिवर्स, दूसरे रिवर्स भी हैं यहाँ पर, छोटे छोटे और दरिया भी हैं। अदर रिवर्स में पोराली आ जाता है, पोराली, पोराली, हिंगल, दश्त, हिंगल, हिंगल और दश्त, ये 3 और छोटे छोटे दरिया हैं, लेकिन मेन दरिया जो है वो दरियाए ज़ोब है। ठीक है भाई, ये प्लेचू वाला मामला भी निमट गया। अब जो है हम प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के प्लेन्स को, और एक ही वीडियो में सारे प्लेन्स जो हैं वो, अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है और इंडस डेल्टा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर ये तीनों प्लेन्स को हम डिस्कस कर लें। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।